पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज़ें की आई कानों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष आवाज़ें की आई कानों में। टूटे दो खंड भये छाए गई भुव भुवनों में। जब महाराज धनुष टूटा तो एक आवाज हुई। जब आवाज हुई तो महाराज जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी आगे बढ़ी, जयमाला लिया और जैसे ही आगे बढ़ी तो जय राम थे बड़े, सीता जी थी छोटी। का झुक जाओ तो लक्ष्मण बोले भैया आज अगर तुम झुक गए तो सारी जिंदगी तुम्हें झुकना पड़ेगा, सारी जिंदगी भाभी के सामने झुकना पड़ेगा, सही खड़े रहो। तो राम झुके नहीं और सखियां साथ की रहे, बोलिए छोटे वाले जीजा तुम वही कह दो झुक जाओ। जब लक्ष्मण से कहा आप कह दो झुक जाओ तो लक्ष्मण बोले क्यों झुके। अब सखिया बोली अब तो बहुत गड़बड़ है, अब जी झुके तो झुके कैसे। और जब महाराज कहा तो उसी समय सखियां कहने लगी सुनो आप ही कह दो राम से झुक जाएं। तो लक्ष्मण कहने लगे अगर आपकी इच्छा है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने दंडवत प्रणाम किया राम के सामने, भगवान श्री राम के सामने दंडवत प्रणाम किया और राम झुके। सीता को मौका मिला, जयमाला डाल दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जब जयमाला डाला तो महाराज इधर महाराज दशरथ के यहाँ पर पत्र भेजा गया, चारों पुत्रों को बुलाया गया दोनों, और शादी जनकपुरी से कराई गई। और जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ हुआ तब पत्र क्यों नहीं भेजा। एक बार महाराज जनक ने पत्र भेजा था, जब सूखा पड़ी तो उन्होंने क्या किया, एक मेहतर भेज दिया, मेहतरानी जल डालने के लिए बगीचे में। तो महाराज जनक सोचने लगे दशरथ के यहाँ पत्र भेजा, हो सकता है धनुष तोड़ने के लिए मेहतर भेज दें तो बहुत बड़ी बदनामी, धनुष अगर तोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं भेजा था। अब पत्र भेजा गया तो इधर जब पत्र भेजा गया तो मेरे प्यारे भक्तों आज बारात आई है। तो उसी समय सखियां गीत गाती हुई बोली सीता से, अरे अरे हरे बास और मंडप छाए मामा और सिया जी को ज्ञान बोलो सभी लोग। हरे बास मंडप चढ़ती चढ़ा